आज है 1 जुलाई और आज पहले शिफ्ट में 2024 के CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चन विद एक्यूरेट आंसर होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड होगा वो आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह की वीडियो आप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा देती है, इसलिए मेरा बना जेंट है, भले उसमें वॉइस नॉइस आए। क्वेश्चन आया था असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका सही आंसर था रुद्रवीणा और 2008 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन आया था 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो सही आंसर था इसका मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। इससे और भी क्वेश्चन आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मौर्य वंश का अगला राजा कौन था, तो उसका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था, तो नंद वंश को खत्म करके महान धनानंद को हराकर स्थापना की थी मौर्य वंश की। और शासन कहाँ करता था धनानंद, मगध पर शासन करता था। एक सवाल आया था, इनमें से किस नृत्यांगना को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सही आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। 1992 में इन्हें सबसे कम उम्र में जो है पद्म भूषण मिला था। ये क्या करती हैं, भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्यों में इनका योगदान है। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी याद रखना है कि 2003 में इन्हें पद्म विभूषण पाने वाले भी सबसे कम उम्र की यही बनी थी। ये वाला क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में रिपीट हुआ, यानी फेज़ 12 का एग्जाम हो, CPO का हो, सब में क्वेश्चन आया। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देने के लिए दोनों के साथ साथ जो है औद्योगिकरण करना था। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसका बजट रखा गया था 4.5% का, लेकिन प्राप्त किया था 4.27%, तो ये असफल योजना रही थी। एक साल पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो टोटल वृद्धि परसेंट था वो था 17.7%। लेकिन अगर बात करें खाली हमारे हिंदू जनसंख्या में वृद्धि परसेंट कितना था, तो हिंदू जनसंख्या में वृद्धि परसेंट का सही आंसर था हमारे पास 16.8%। इसके अलावा अगर मुस्लिम का पूछता तो 24.6%, जैन समुदाय का पूछता तो 5.4%। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था, तो इसका लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन वास्तव में इसने कितना प्राप्त किया था, 3.6% की वृद्धि प्राप्त की थी। ये मेनली जो है फसलों पर आधारित योजना थी, तो ये 1951 से 1956 तक रही थी और एक बहुत ही सफल योजना मानी जाती है। एक सवाल पूछा गया था, पोंगल जो त्यौहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, 4 दिवसीय उत्सव किस फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है। पूछा गया था कौन से फसल की कटाई होती है जब जो है तमिलनाडु के लोग जो है पोंगल उत्सव मनाते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा धान की कटाई, यानी चावल की जब कटाई होती है तब वो है पोंगल उत्सव मनाया जाता है। साउथ या पोंगल की तरह नॉर्थ के देशों में इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, वो भी धान की कटाई पर मनाया जाता है। क्वेश्चन आया था 2018 के एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगर उद्घाटन के समय ध्वजवाहक पूछे तो नीरज चोपड़ा है, अगर समापन के समय ध्वजवाहक पूछता है तो रानी रामपाल है। एक क्वेश्चन आया था मौलिक अधिकारों आत्मदोषारोपण के संबंध में कौन सा अधिकार देता है, तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 20। अनुच्छेद से क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, पूछा जाता है कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, तो 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये 29 से 30 तक है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या में लिंगानुपात किस प्रकार निकाला जाता है, तो इसका सही आंसर था कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कहती थी 943 पर 100। ठीक है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों का एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है या फिर आप लोग एग्जाम देकर आ चुके हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। थोड़ा बहुत शोर होगा, उसे आप लोगों को टैगल खुद ही करना पड़ेगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन आया था 1771 में कौन सा बैंक स्थापित हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्वाचन आयोग जो है वो कैसा निकाय है, निर्वाचन आयोग यानी जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसा कमीशन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, यानी संवैधानिक निकाय। एक क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द न्यू डिप्टी NSA ऑफ इंडिया, तो उसका सही आंसर था पंकज कुमार सिंह। अगर खाली NSA ऑफ इंडिया पूछता नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो इसका सही आंसर होता अजीत डोभाल, लेकिन यहाँ पर न्यू डिप्टी NSA पूछा है तो उसका सही आंसर है पंकज कुमार सिंह। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में लाखवीं योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो लाखवीं योजना जो है उड़ीसा में शुरू किया गया है। क्या है इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बस सेवाओं की जो कर है उसे कम किया गया, यानी सस्ती बस सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, कहाँ पर, उड़ीसा में। एक क्वेश्चन आया था 2023 में लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ से, ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये मैच करता हुआ क्वेश्चन है, तो ये मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई थी, जो लाखवीं से ही मैच करती है। कौन सी लक्ष्मी योजना, तो क्या है, मध्य प्रदेश।
एक क्वेश्चन ये आया था कि कुश्ती में 3 अंक कब दिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर था यदि निकट गिरावट यानी अगर कोई पास में चित्र कर दिया और 2 सेकंड तक रहता है तो उसे 2 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर वो 5 सेकंड तक मतलब अगर वो 2 सेकंड से ज़्यादा यानी 5 सेकंड तक रहती है तो उसे कितने अंक मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे। तो ये था फेज़ SSC का जो है CHSL का सारा एग्ज़ाम का पहला शिफ्ट का GK के जितने क्वेश्चन थे वो सारे विद एक्यूरेट आंसर। आने वाली शिफ्ट में अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सबसे पहले आंसर पता लग जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो लाइक करोगे तो आने वाली वीडियो आप लोगों के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे।